देखिए, अगर आपकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में ये साइंस दिख रहे हैं ना, तो ये वीडियो आज विशेष आपके लिए होने वाला है। पहला, कोई भी काम शुरू करते वो पूरा नहीं होता, प्लान बनाते वो कागज पे रह जाता है, एक्शन नहीं निकलता है। या दूसरे, पैसा आता है जाता है, हाथ में रुकता नहीं है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो मंथ एंड पे फिर खाली। या तीसरे, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन टूट गई है, पति से, पत्नी से, बच्चों से। आप बात करते हो तो झगड़ा हो जाता है, नहीं तो दूरियां बन जाती हैं। या फिर फोर्थ नंबर पे आप कह लो कि नींद नहीं आ रही, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन बुझा बुझा रह रहा है, शरीर थका रह रहा है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। या फिर पांचवा, सबसे खतरनाक है कि सब कुछ है पर अंदर एक एम्प्टीनेस है, कुछ मिसिंग है और पता नहीं क्या है। और अगर इनमें से कोई एक भी साइन आपकी लाइफ में है और अब तक इसका कारण आप नहीं समझ पाए ना, तो ये पांचों निशानियां एक स्पेसिफिक तत्व, जो 5 तत्व होते हैं ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये उनके साथ किसी ना किसी तत्व के साथ कनेक्ट हो रही है। और जब तक आपको ये पता नहीं है ना कि कौन सा तत्व खराब है, तब तक आपके जीवन में कोई उपाय, कोई रेमेडी भी नहीं चलेगी। आज के वीडियो में हम एक एक करके एक एक तत्वों को 3 लेंसों से डिकोड करेंगे, कुंडली से, वास्तु से और आपकी बॉडी से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। पर ग्रह अकेले कुछ नहीं करते, हर ग्रह एक तत्व का व्हीकल होता है। मंगल सूर्य अग्नि को कैरी करते हैं, शनि वायु को, बुध पृथ्वी तत्व को, शुक्र चंद्र जो है ये जल को, और गुरु केतु की क्वालिटी जो है ये आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। मतलब क्या, अगर आपके मंगल में समस्या है तो असली समस्या मंगल में नहीं है, असली समस्या है आपका अग्नि तत्व हिला हुआ है। मंगल सिर्फ एक इंडिकेटर है, मैसेंजर है। मैसेंजर को मार दोगे तो मैसेज कैसे सही होगा, मैसेज कैसे आएगा? यही बात जो है लोग मिस कर जाते हैं। प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट की रेमेडी कर देते हैं, पर तत्व को नहीं पकड़ते। और तत्व अगर मिस हुआ तो रेमेडी काम नहीं करेगी। दूसरी बात, जो तत्व आपकी कुंडली में खराब है वही तत्व आपके घर में भी डिस्टर्ब होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। कुंडली जो है ना, ये आपके अंदर का मैप है, घर आपके बाहर का मैप है। दोनों एक ही सिक्के की 2 साइड्स हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जिसका सार तत्व यह है कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व एक चेन में जुड़े हुए हैं, कड़ी की तरह। एक भी कड़ी टूटी, पूरी चेन कमजोर हो जाएगी। राइट? तो शुरू करते हैं इन चीजों को डिकोड करना अग्नि तत्व से, क्योंकि यही वो तत्व है जो सबसे पहले टूटता है आज की मॉडर्न जिंदगी में। आप सुबह उठते हैं, पूरे दिन का प्लान बनाते हैं, रात तक वो 20% भी पूरा नहीं होता। एम्बिशन बहुत बड़ी है लेकिन ग्राउंड पे काम शून्य, नील बटे सन्नाटा। बातें बड़ी बड़ी करवा लो पर हाथों की हड़ताल हो जाती है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सारे दिन में या तो मन नहीं करता, या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक अजीब सा डर हो जाता है कि काम कंप्लीट नहीं होता, क्या होगा, कहीं अगर फेल ना हो जाऊं, ये फीलिंग आ जाती है। या लोग क्या कहेंगे। अगर पूछा जाए कि 5 साल भाई खुद को कहां देखते हो, कोई जवाब नहीं, ब्लैंक। हेल्थ में भी एक डिक्लाइन सा आ रहा है, कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर कहता है ठीक हो, पर एनर्जी नहीं है बॉडी में। अगर इनमें से कोई भी कहानी आपकी है ना, तो अग्नि बुझ रही है आपके अंदर में। कुंडली में अग्नि तत्व जो होता है ना, इसके त्रिकोण होती है मेष, धनु और सिंह राशि। ये तीनों राशि अगर खाली हैं, या इनके अंदर खराब प्लेनेट बैठे हुए हैं, या इन राशियों के स्वामी कुंडली में परेशान है ना, आप खुद की अथॉरिटी नहीं रख पाते, हर जगह पे सरेंडर, कंप्रोमाइज करते रहते हो, या फिर परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हो बजाय के खुद को बदलने के। वास्तु में अग्नि का कोना होता है साउथ ईस्ट से चलते हुए साउथ तक जाना, ये सारा जोन। अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, या उस एरिया में नीला रंग, नीले पर्दे, या फिर पानी का कोई सोर्स है, वॉश बेसिन, आरओ, वाटर टैंक, तो अग्नि और जल का आपस में लड़ाई है। वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, पेट की समस्याएं आएंगी और काम इनिशिएट नहीं होगा। घर के किसी भी मेंबर के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी रह सकता है। अब बर्थ चार्ट की बात करें ना, तो बर्थ चार्ट में अग्नि तत्व का त्रिकोण है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब देखिए, बर्थ चार्ट में ये राशियां कहीं पे भी प्लेस हो सकती हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये तीनों की तीनों राशियां आपकी कुंडली में जहां जहां ट्रेवल करेंगी ना, आपके अग्नि तत्व कुंडली में वहां वहां ट्रेवल करेंगे। और ये तीनों राशियां जो है ना, ये मिलके एक ऐसा त्रिकोण बनाती हैं जिसको आपकी कुंडली का अग्नि त्रिकोण बोला जाता है। अब इन राशियों के अंदर शनि जैसे प्लैनेट, राहु जैसे प्लैनेट, जो नेचुरली इन राशियों को खराब करते हैं, वो बैठे होंगे ना, तो आप समझिए कि ये अग्नि राशियां जो है ना, या आपकी कुंडली का अग्नि त्रिकोण खराब हो जाएगा। खाली शनि राहु नहीं, इन राशियों के लॉर्ड, जैसे कि मेष का लॉर्ड कौन है, मंगल, या सिंह का लॉर्ड कौन है, सूर्य, धनु का लॉर्ड कौन है, जुपिटर, ये कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर होंगे ना किसी भी वजह से, तो भी आपकी कुंडली की अग्नि खराब होगी। तो जब भी आपकी कुंडली के ये राशियां खराब होंगी, तो आपकी कुंडली के अंदर की अग्नि खराब होगी। जो मैंने सिम्टम आपको बताए ना, वो सारे के सारे सिम्टम उस इंसान के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर जील की कमी होगी, उसके अंदर वो एनर्जी ही नहीं होगी जो उसको उसके वर्तमान समस्या से निकालने का काम करे। आपने ये भी चीज सुनी है ना कि धरती की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए, जो इंसान को जकड़न से आजाद करती है। तो एस्केप वेलोसिटी आपको अग्नि ने देनी है।
अग्नि खराब होगी तो जो परिस्थितियां आपके आसपास है ना, आप उनसे निकल ही नहीं पाओगे। आप हमेशा सोचोगे कि अगर नॉर्म्स चेंज हो जाएं, अगर आज बाहर की परिस्थितियां चेंज हो जाएं, मैं सब कुछ कर दूं, लेकिन वो तो होंगी नहीं। बारिश थोड़ी रुक सकती है। आप अम्ब्रेला ले सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। तो खुद को बदलने का जो काम अग्नि ने करना था ना, वो इनके अंदर वो अग्नि नहीं कर पाती है। और यही चीज अगर घर के वास्तु में देखें तो घर के वास्तु में ना साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक का जो एरिया है ना पूरे घर का, ये आपके घर का अग्नि जोन है। तो यहां पे देखिए, यहां देखो अग्नि का दुश्मन कौन है? अग्नि का दुश्मन होता है जल। तो इस एरिया में अगर किसी ना किसी तरह से आपने पानी का कोई अरेंजमेंट कर दिया, आरओ है, वॉश बेसिन है, या रसोई का वॉशिंग एरिया है, या किसी भी तरह से इस एरिया के अंदर आपकी बाथरूम या पानी की कोई एक्टिविटी है, ओवरहेड वाटर टैंक है, तो आपके अग्नि वाले जोन के अंदर क्या इंस्टॉल हो गया? पानी। अब ये जो पानी है ये आपके घर के अंदर की अग्नि को खराब करेगा। मैंने अभी बताया था ना कि जो कुंडली में दिखेगा ना वही घर के अंदर दिखेगा। अगर कुंडली में अग्नि खराब है ना, तो आप जाने अनजाने में अपने घर का वास्तु खराब कर ही बैठोगे, या आपको घर ही वो पसंद आएगा जिसके अंदर अग्नि तत्व बुझा हुआ है। नहीं भी बुझा हुआ है ना, ऐसे लोग क्या करेंगे? जानबूझ के, यानी जाने अनजाने में, कोई जानबूझ के क्यों अपना नुकसान करेगा, क्या करेंगे? क्या पानी का रंग कौन सा होता है? नीला। तो ब्लू एलिमेंट जो है ना, ये साउथ ईस्ट से लेके साउथ के बीच में गलती से दे देंगे। ऐसे लोगों के अंदर, जो घर के अंदर ना ब्लू कर्टन्स हो सकते हैं, ब्लू सोफाज हो सकते हैं, दीवारों के अंदर लाइट ब्लू कलर हो सकता है, या ब्लू ऑब्जेक्ट जो बड़े बड़े हों वो इस एरिया में पड़े हुए हो सकते हैं। जो ही ऐसी चीजें होंगी ना, ये आपके घर के अग्नि तत्व को बुझा देंगी। आपके घर के अंदर की एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि बाहर आप चाहे जितना मर्जी प्रोडक्टिव फील करो, इस घर के अंदर जाओगे तो एकदम से आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो नीचे की तरफ बैठनी शुरू हो जाएगी। अब यही हम बात करें कि ये आपकी बॉडी में अग्नि तत्व कैसे दिखता है। देखिए, बॉडी की जो हेल्थ है ना, आप आयुर्वेदा की भी बात करें तो वो वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष जो होते हैं ना, इनके ऊपर ही सारा आयुर्वेदा डिपेंडेंट है। तो ये वात, पित्त, कफ में जो पित्त एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट अग्नि से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जब भी आपके बॉडी के अंदर अग्नि तत्व मिसिंग होगा ना, ये सबसे पहले क्या करेगा? जठराग्नि किसको बोलते हैं? आपके अंदर पाचन शक्ति को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरह से खराब करेगा। जिन भी लोगों के ये इवेंचुअली, आप शुरू से चलिए, बर्थ चार्ट, फिर घर का वास्तु, और फिर ये बॉडी तक पहुंच गई चीज। अग्नि तत्व खराब हुआ तो चीजें हजम होना कम हो जाएंगी, एसिडिटी बहुत हो जाएगी, स्किन के रैशेस बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोग जो हैं, ये इनके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं आती, आई साइट वीक होनी शुरू हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा ना, घर के छोटे छोटे बच्चों में भी चश्मे लग जाते हैं। नो डाउट वो मोबाइल की आदत या टीवी की वजह से भी होते हैं, लेकिन ये अग्नि तत्व की कमी की वजह से भी होते हैं। तो यहां पे जो अग्नि तत्व है ना, ये इवेंचुअली आगे जाके क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी को शरीर के रोगों की फैक्ट्री बना देगा। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये होगी कि यही अग्नि तत्व ना इंसान को डिसीजन मेकिंग नहीं लेने देता है। यानी ऐसे लोग जो हैं, ये डिसीजन लेते लेते एकदम से एंड मूवमेंट पे शंका का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पित्त ही वो एलिमेंट है जो दिमाग को वो क्लैरिटी देता है जिससे इंसान यस या नो में फर्क करता है, कहां पे यस करनी है, कहां पे नो करनी है। सपोज करो कि कोई इंसान किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जहां पे तुरंत डिसीजन लेने होते हैं, अब उसका अग्नि तत्व वीक है, वो डर जाएगा डिसीजन लेते हुए, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा और अपना नुकसान करवा बैठेगा। तो ये चीजें इतनी बारीकी से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व को पहचाने बिना, सपोज करिए किसी कुंडली में मंगल जो थे वो नीच राशि के बैठे हुए हैं, इंसान उस मंगल की ही चीजें दान करवाता जाएगा, तो कहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। अब उसको पहले घर के अंदर उसको जल तत्व को रिमूव करना है, वहां पे अग्नि तत्व जलाना है। अब किया क्या जाए? तो करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो घर का मैप देखना होता है, जन्म कुंडली देखनी होती है, लेकिन फिर भी आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, वहां से पानी हटाइए, वहां से नीला रंग हटाइए, और साउथ ईस्ट में रोजाना गाय के घी का एक दिया आपने जरूर जलाना है। वहां पे पूजा स्थान है नहीं है, रसोई है नहीं है, बात की बात है, वहां पे एक जगह बना दीजिए, कोई स्टूल पे, किसी स्टैंड पे, किसी शेल्फ पे, वहां पे एक घी का दिया रोजाना जलना ही जलना चाहिए। इतना भर करना भी आप, और यहां पे दिया जलाने का जो एक रूटीन है ना, ये हमेशा एक ही समय पे होना चाहिए, और वो भी समय कौन सा होना चाहिए? मॉर्निंग का समय। और जो समय आपने डिसाइड कर लिया, आपको वही समय जो है रखना है, यानी रूटीन, कंसिस्टेंसी, और उसी समय पे एक पर्टिकुलर पदार्थ का दिया।
ये आपने चलाना है। ये उपाय करने के 40 दिन बाद आप देखोगे कि अग्नि तत्व की जितनी भी दिक्कतें हैं ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो गया है, दवाई लगनी शुरू हो गई है, या अग्नि तत्व वाली परेशानियां आपके जीवन से जानी शुरू हो गई हैं। फिर दूसरे तत्व पे आते हैं, पृथ्वी तत्व। ये तत्व जो है ना, ये बड़ा इग्नोर्ड सा तत्व है। सीरियसली, ये देखिए पैसे का तत्व है। पैसा आता है, रुकता नहीं। जहां से पैसे लेने वहां से सिर्फ तारीख मिल जाती है। जितना भी कमाओ मंथ एंड पे हाथ खाली। इन्वेस्टमेंट में रॉन्ग डिसीजन, किसी स्कीम में फंस जाते हो, प्रॉपर्टी डील गलत हो जाती है, इवन शरीर में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और वो भी बिना कारण। और सबसे सटल साइन यहां पे क्या है कि हर जगह से आप ना अपरूटेड सा ही फील करते हो, कहीं पे सेटल नहीं हो पाते। तो जन्म कुंडली की बात करें ना, तो पृथ्वी जो त्रिकोण है ना, ये कुंडली की 3 राशियां हैं जो पृथ्वी वाला त्रिकोण बनाती हैं, और इसी को धन त्रिकोण बोला जाता है। कैसे? वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। कुंडली में ये 3 राशियां जहां पे भी होंगी ना, आपस में इनको जोड़ के एक त्रिकोण बनाओ। ये त्रिकोण डिसाइड करता है आपके जीवन में धन कहां से आएगा, आपके जीवन में धन को और कमाने के रास्ते किधर से बनेंगे, टिकने के रास्ते कैसे बनेंगे, बरकत कैसे आएगी। जब तक आप इस त्रिकोण को सॉल्व नहीं करोगे ना, धन की आपकी जो भी पहेली होगी ना, वो सॉल्व नहीं हो सकती। वृष राशि वैसे ही आपके रिसोर्सेज की राशि है। कन्या राशि जो है, ये आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत की राशि है। कैसे आप डेली बेसिस पे अपनी समस्याओं से निपटते हो, ये कन्या राशि बताती है आपको। और फिर मकर राशि बताती है कि आप अपने जीवन में समस्याओं को निपटते निपटते अब अपने फील्ड में, अपने डोमेन में अथॉरिटी किस तरह की बन रहे हो। अब आप सोचिए कि कोई बंदा अपने फील्ड में अथॉरिटी ही नहीं है, तो क्या उसके पास एम्पल धन आ सकता है? किसी इंसान को कन्या राशि यानी उसको समस्याओं से निपटना ही नहीं आता है, तो क्या वो अपने जीवन में अथॉरिटी बन सकता है? या फिर किसी इंसान को पैसे जोड़ने की कला ही नहीं है, आते हैं खर्च हो जाते हैं, क्या वो जीवन में धनी बन सकता है? तो ये वो 3 डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट किए बिना आपका धन का त्रिकोण पूरा नहीं हो सकता है। अब वृष राशि के लॉर्ड कौन है? शुक्र। कन्या राशि के लॉर्ड कौन है? मरक्यूरी। और मकर राशि के लॉर्ड कौन है? शनि। ये कुंडली में जहां जहां पीड़ित होंगे ना, ये तो पीड़ित होंगे, ये खराब करेंगे कुंडली के पृथ्वी तत्व को। हालांकि पृथ्वी तत्व जो है ना, अपने आप में मरक्यूरी का पूरा तत्व होता है, तभी मरक्यूरी को कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट भी बोला जाता है। और जब जब ये त्रिकोण आपकी जिंदगी में सफर करेगा ना, आपकी शिकायतें पता क्या होंगी जीवन से, कि मैं जीवन में धनी कब बनूंगा, जीवन में पैसे की समस्या बाय गॉड बहुत आ रही है, कभी भी जीवन में हमने खुशहाली को लंबे समय तक देखा ही नहीं, बहुत सारा काम किया लेकिन उस काम के बदले में हमें कभी भी धन नहीं मिला, या फिर हम और कुछ भी नहीं लोग करते, उनको हम जीवन में आगे निकलता हुआ देख रहे हैं। हमारे ही जीवन में ऐसा क्या है जो हम आगे नहीं निकल रहे हैं? ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी धन त्रिकोण से जुड़ी हुई चीजें हैं। और फिर सबसे एंड पे पता क्या आता है कि हम कुछ भी कर ले, हम जीवन में ना स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। जिंदगी कोई ना कोई ऐसा चक्कर घुमा देती है कि जीवन में स्टेबिलिटी हमसे कोसों दूर भाग जाती है। ये होता है जब पृथ्वी त्रिकोण आपके जीवन में खराब हो जाता है। और अगर वास्तु की बात करें तो पृथ्वी का कोना जो है, यह है साउथ वेस्ट कोना। साउथ वेस्ट कोना यानी नैऋत्य कोण। यहां पे कोई खराबी होगी ना, ये खराबी आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की खराबी के रूप में दिखेगी। अब पृथ्वी तत्व खराब होगा तो इस घर के अंदर से क्या रिजल्ट आएंगे? रिजल्ट आएंगे कि इंसान इस घर में आके स्टेबल फील नहीं करेगा, मन उसका भटकता रहेगा, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस भी जाता रहेगा। कैसे साउथ वेस्ट कोना खराब होता है? साउथ वेस्ट कोना खराब होता है जब यहां पे, इस जगह पे कोई ना कोई बहुत क्लटर का वातावरण हो, यहां पे टॉयलेट हो जाए। टॉयलेट की जो एनर्जी है ना, वो ड्रेनिंग एनर्जी होती है, फ्लशिंग एनर्जी। यहां की एनर्जी जो है टॉयलेट के थ्रू फ्लश हो जाए ना, तो ये स्टेबिलिटी को फ्लश कर देती है। यहां अग्नि बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। यहां पे अग्नि का वास होना, यानी मंदिर में जोत जलाते हो या इवन यहां पे किचन का चूल्हा हो, तो ना सिर्फ घर में स्टेबिलिटी की कमी होगी, बल्कि आपका पृथ्वी तत्व इतना कमजोर हो जाएगा कि आप ना हमेशा एक एवरेज इंसान बन के रह जाओगे। आप किसी भी काम में विशेष नहीं बन पाओगे। अब एक बात बताइए, जीवन में किन के धन आता है? धन उन लोगों के पास आता है जो किसी एक काम में सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। एवरेज लोगों को एवरेज पैसा मिलता है और विशेष लोगों को स्पेशल मनी मिलती है। तो अगर विशेष होना चाहते हो तो घर के पृथ्वी तत्व को, नैऋत्य कोण को सही कर लो। यहां पे घर की भारी भरकम चीजें रखिए, ये तो पुराने टेक्स्ट में कहा गया है, लेकिन इस एरिया को ऑर्गेनाइज्ड रखिए। इस एरिया में आपने सबसे जरूरी बात है, जमीन के अंदर बोरिंग या सेप्टिक टैंक या टॉयलेट नहीं देना है। तो अगर ऐसा होगा
तो आपके जीवन से स्टेबिलिटी दूर चली जाएगी। बॉडी की बात करें तो पृथ्वी तत्व जो है ना, कफ से जुड़ा हुआ तत्व है। वात पित्त कफ में कफ से जुड़ा हुआ, मसल बोन के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ तत्व है ये। ऐसे लोग जो है ना, ये अगर पृथ्वी तत्व खराब होगा, इनके शरीर में पृथ्वी तत्व खराब होगा ना, तो जॉइंट पेन आनी शुरू हो जाती है, स्पाइन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, घुटनों की ट्रबल जल्दी आनी शुरू हो जाती है, बॉडी का बेतहाशा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कफ एलिमेंट जो होता है ना, कफ एलिमेंट इंसान के अंदर ना नींद बहुत लेके आता है। ऐसे लोग आलस का शिकार बहुत हो जाते हैं, सोते बहुत हैं, इनकी नींद सारे दिन में पूरी ही नहीं होती। जब उठते भी है ना, तो ये एक तरह से नींदे से या लो पिच पे चलते रहते हैं। ये होता है जब कफ तत्व बड़ा होता है। कफ तत्व बड़े होने से ना कंफ्यूजन या डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये होता है जब आपकी बॉडी जो है ये पृथ्वी तत्व के थ्रू बोल रही हो। तो इनको सही करना है ना आपने, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट एरिया है ना, वहाँ पे आप अपने काम कारोबार से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखिए। आप जिस भी फील्ड में है ना, आप लिटरेरी फील्ड में पेन ही रख दीजिए। आप अगर हैंडमेड का कोई काम करते हैं, अपने औजार रख दीजिए। आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, अपना लैपटॉप रख दीजिए। आप जो भी एलिमेंट वहां पे रखेंगे ना, वो एलिमेंट आपकी परफेक्शन से, आपके माहिर होने से जुड़ेगा। दूसरी बात कि अगर वहां पे आपने स्टोर भी रखा हुआ है ना, तो सामान को स्टफिंग नहीं करनी है, ठूसना नहीं है। प्रॉपर शेल्फ्स रखिए, रैक्स रखिए, ऑर्गेनाइज्ड रखिए सामान को। और तीसरी चीज ये है कि वहां पे आप अपने घर के गए हुए मेंबर्स की तस्वीरें लगाइए। क्यों? क्योंकि नैऋत्य कोण या पृथ्वी कोण की जो आपके घर के अंदर की एनर्जी है ना, ये आपकी पितृ ऊर्जा से जुड़ी हुई है। वो फैमिली मेंबर जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो वहां पे लगाना उनकी एनर्जी से आपको जोड़ता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी से लेकर कुंडली तक आपका पृथ्वी तत्व जो है ना, ये बैलेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व अदृश्य तत्व है। सपोज आपके थॉट्स ही स्टक हो गए हैं, वही पुरानी बातें घूम रही हैं, जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, बस जिंदगी का बोझ ढो रहे हो, कुछ नया करने की कैपेसिटी नहीं हो रही, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। पहले मन में कुछ ना कुछ बढ़िया करने की एम्बिशन थी, इच्छा थी, मोटिवेशन भी थी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचते भी थे, कुछ बनाते थे, कुछ करते थे। अब मन ही नहीं करता और किसी से दिल खोल के बात तक नहीं हो पा रही है, ना दोस्त हैं, ना फैमिली से कोई शेयरिंग हो रही है, इवन हंसी आनी बंद हो गई है। अब सब कुछ ही गंभीर बोझिल सा लगता है, एंग्जाइटी रहती है बेकार की, पता नहीं क्यों, पर मन बेचैन है। यानी आपके अंदर का वायु तत्व दम तोड़ रहा है। और वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। बर्थ चार्ट में जहां पे 3, 7 और 11 लिखा है ना, ऐसे त्रिकोण बनाइए। अब ये त्रिकोण आपका वायु त्रिकोण बन गया। वो त्रिकोण जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी जगाएगा, वो त्रिकोण जो आपको धक्का किक देगा जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए, वो त्रिकोण जो आपको एक लेवल से उठा के ऊपर वाले बढ़िया लेवल पे पहुंचाएगा। मिथुन राशि जो होती है ना, ये आप जीवन में निगोशिएट कितना कर पाते हो, आप अपनी बात को रख कैसे पाते हो, उसकी राशि है। तुला राशि होती है पार्टनरशिप की राशि। तुला राशि होती है जीवन में क्वालिटी लाने की राशि। क्वालिटी लाए बिना आप जीवन में ग्रो कैसे कर सकते हो? और फिर कुंभ राशि होती है आपकी एम्बिशंस को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को एक शेप देने की राशि। और जब ये तीनों गुण आपके जीवन में अवतरित होते हैं ना, तो आपका वायु त्रिकोण पूरा होता है। और जब इन राशियों के स्वामी खराब हो गए, इन राशियों में खराब प्लेनेट आ गए, तो लाइफ में स्पार्कल खत्म हो जाता है, एक अजीब सा भारीपन। शनि का तत्व वायु तत्व है। जब ये पीड़ित होंगे ना, तो आपको प्रोफेशनली छिपा के रखेंगे। आप जितने मर्जी मेहनती टैलेंटेड हो जाओ, आप जगत को दिखोगे ही नहीं। ना सही जगह से काम की ऑफर आएगी, ना सही जगह से रिश्ता आएगा शादी के लिए, ना सही लोगों का साथ मिलेगा। फिर राहु भी वायु तत्व, ये खराब होंगे तो और संकट। सही समय पे गलत फैसले ले लेना, ये राहु है। वास्तु में वायु का कोना नॉर्थ वेस्ट और पूरा ईस्ट जोन, यहां पे अगर वेंटिलेशन की कमी हो, सामान ज्यादा होने की वजह से मूवमेंट की कमी हो, टॉयलेट हो, डस्टबिन हो, तो घर के लोगों का बाहर से संपर्क टूटता है। बच्चे डिससेटिस्फाइड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, बाहर क्रिएटिव रहेंगे, जिंदा दिल रहोगे, घर आते ही लो चिड़चिड़े से हो जाओगे। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं, जो नहीं कहा लोग वो समझ जाएंगे, गलत फहमियां। फिर बॉडी की बात करो तो बॉडी में वायु दोष क्या होता है? वात दोष, सबसे सेंसिटिव, सबसे फास्ट मूविंग। वात दोष जब होता है ना, नर्वस सिस्टम में गड़बड़, नींद कम, बॉडी में थकावट की फीलिंग, स्किन की परेशानियां, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सारी दिक्कतें वात एलिमेंट यानी वायु तत्व की खराबी की वजह से आती हैं। तो भाई अब है वायु तत्व की कमी, तो इसको सही कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो वायु तत्व की कमी को सही करना है नॉर्थ वेस्ट से
और पूरा ईस्ट जोन जो है आपके घर का, यानी साउथ ईस्ट से पहले पहले और ईस्ट के बीच में जितना भी एरिया है, वहां पे खिड़कियां खोल के रखिए दिन में 2-4 घंटे, वहां पे हवा जो है उसका वेंटिलेशन पूरा हो। और दूसरी बात कि अगर संभव हो ना, वहां पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो वहां पे वुडन कलर, टीक कलर या हल्का हरा रंग जो होता है, पिस्ता सा शेड, ये दीवारों पे दीजिए। अगर वहां पे आपने कर्टन्स भी लगाने हैं ना, तो इन्हीं रंगों के साथ क्रीम कलर को मिक्स करके इन रंगों के साथ खेलिए। आपके घर के अंदर का वायु तत्व बड़े अच्छे से बैलेंस होगा। वायु तत्व को और बैलेंस करना है ना, तो वायु तत्व का सबसे बढ़िया इलाज है मंत्रोच्चारण। आप जिस भी फेथ सिस्टम को मानते हैं ना, कोई ना कोई मंत्र जो आपके इष्ट का हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, हनुमान चालीसा ही हो, ये आप अपने घर में रोजाना प्ले करिए। एक पर्टिकुलर नाद जो है ना, ये जब आधे घंटे 1 घंटे के लिए रोज आपके घर के अंदर गूंजता है ना, ये आपके घर के वायु तत्व को सही करता है। और जब वायु तत्व, ये यहाँ पे क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग है। आपके घर का वायु तत्व सही होगा, आपकी बॉडी के अंदर वायु तत्व सही होगा, आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी वायु तत्व जो है इसकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। तब आपको रास्ते मिल जाते हैं आपकी कुंडली के ग्रहों को काउंटर करने के, जिसकी वजह से आपके तत्व सही होते हैं। तो वायु तत्व को सही करके ना केवल आप एंग्जाइटी से पार पा सकते हैं, बल्कि जगत को दिख सकते हैं। दिखोगे तो बिकोगे। जब इंसान सही जगह पे दिखना शुरू हो जाता है ना, तो वो इंसान जो है अपने जीवन में ग्रोथ भी लेनी शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल तत्व की बात करते हैं, 4th एलिमेंट। देखिए जल तत्व जो है ना, ये खराब होने पे मूड बार बार बदलता है। 1 सेकंड में खुश, 1 सेकंड में उदास, फैमिली से इमोशनल डिस्टेंस बढ़ गया, लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मुझे सुनता ही नहीं है। एक ही छत के नीचे हो पर आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं। यादाश्त कमजोर हो जाती है, हर बात पे इमोशनल, रोना आ जाता है, सपने डिस्टर्ब करते हैं, नींद टूट टूट के आती है, अनजान चीज का भय मन को सताता है। यहां पे जल तत्व का इंबैलेंस होता है। और बर्थ चार्ट की बात करें तो बर्थ चार्ट में जल का त्रिकोण होता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क राशि इमोशंस की, आप कितना कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो या उससे निकल के कुछ बड़ा करने की सोच रखते हो, ये कर्क राशि होती है। वृश्चिक राशि है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि, ये बताती है कि आप कितना दबाव झेल सकते हैं। और मीन राशि बताती है कि आप पिछली बातों को भुला के जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ से चिपक के जीवन को सैड सॉन्ग बना सकते हैं। यानी ये जो राशियां हैं ना, इन राशियों में अगर ऐसे प्लेनेट बैठ जाएं जो इन राशियों को खराब करते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो असर है ना आपके जीवन में, ये जल तत्व की जो मैंने खराबियां बताई हैं ना, उसके रूप में आपको दिखने जा रहा है। फिर चंद्रमा जो है ये जल का तत्व है। चंद्रमा कमजोर है तो पूरा जल तंत्र ही कोलैप्स हो गया। चंद्रमा अगर खराब है ना, तो इमोशंस को दबाएगा, सप्रेस करेगा, इंसान अंदर ही अंदर जलता रहेगा। शुक्र भी जल तत्व है, ये खराब होगा तो जीवन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, एक लेवल से ऊपर उठने ही नहीं देगा। फिर वास्तु की बात करें, जल का कोना नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यहां पे पानी का सोर्स यहां प्रेजेंस होना चाहिए, पूजा घर होना चाहिए, पीने का पानी RO यहां पे होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा ना, या रसोई यानी अग्नि होगी, या कोई भारी कंस्ट्रक्शन होगी, पूरी फैमिली की इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, खास तौर पे बच्चों की मेंटल स्टेट खराब रहेगी। और बॉडी की बात करें तो कफ एलिमेंट का दोष, नींद ज्यादा आना, आलस, सांस लेने की कोई समस्या, खांसी जुकाम का ज्यादा रहना, वेट गेन, इवन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये इवन डिप्रेशन की समस्या। और यहां पे एक और सटल साइन, प्यास नहीं लगती, पानी पीना भूल जाता है इंसान, ये जल तत्व की डिस्टरबेंस का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो जल तत्व को सही करना है ना, तो पहले तो घर का जो जल वाला एरिया है ना, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यहां पे कोई ना कोई वाटर एलिमेंट जरूर रखिए। नहीं तो इस एरिया में अपनी कुंडली को देखने के बाद आप ब्लू कलर हल्का सा दे सकते हैं, ये भी आपके जल एलिमेंट को सही करता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको हमेशा श्वास का अभ्यास करना है, कोई ना कोई प्राणायाम सीखिए। जितना आप श्वास का अभ्यास करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस कंट्रोल होंगे, आपका जल तत्व बैलेंस होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद जो ग्रोथ आती है ना, वो आनी शुरू होगी। अब 5वां तत्व आकाश तत्व, और ये वो तत्व है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, क्योंकि इसे पकड़ना सबसे मुश्किल है, पर यही तत्व असली फाउंडेशन है बाकी चारों तत्वों की। अब देखिए, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेरा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, आसपास के बदलाव बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, किसी नए इंसान से मिलने का दिल ही नहीं कर रहा है, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, और इंटरफेरेंस मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, रात को सोते वक्त एक बहुत दिक्कत सी, बड़ी परेशानी सी फील होती है, जीवन का कोई पर्पस नहीं दिख रहा, कोई मीनिंग नहीं दिख रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा किसी से, या
मुझे खुशी 2 दिन रहती है, फिर से वही खालीपन सा, मैं जीवन में सेटल फील नहीं कर रहा हूं। ये आकाश तत्व का इम्बैलेंस है। आकाश का पारंपरिक जो मेजरमेंट है ना, ये घरों में नहीं होता, क्योंकि आकाश वो जगह होती है जिसमें हर चीज हैपन होती है। यहां पर क्या होता है कि नवम भाव जो होता है ना, वो आकाश तत्व का गेटवे है। अब यहां पे आकाश तत्व जो है, गुरु और केतु आकाश तत्व के पक्के कारक होते हैं। अगर गुरु और केतु कमजोर है ना, तो आकाश तत्व से डिस्कनेक्ट आपका 100% संभव है। तो उसकी वजह से ये दिक्कतें जो मैंने बताई आ सकती हैं। और अगर वास्तु की बात करें तो घर की 4 दीवारी आकाश, आपका कमरा, आपका वर्क स्पेस आकाश है। आकाश का स्थान है ब्रह्मस्थान, यानी घर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ये जगह खाली होनी चाहिए। और फिर शरीर की बात करें तो आकाश है बॉडी में जॉइंट्स के बीच की स्पेस, सेल्स के बीच का गैप्स, लंग्स के अंदर के चैम्बर्स। अगर शरीर स्टफ्ड है ना, कहीं कोई स्पेस नहीं है, तो आकाश डिस्टर्ब्ड है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में साफ कहा गया है कि बाकी चारों तत्व जो है ना, ये आकाश से निकले हुए हैं। मतलब आकाश ठीक नहीं है तो ये बाकी चारों तत्वों पे भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी भेजेगा। कह लीजिए आकाश इज द मदर ऑफ ऑल 4 तत्वास। तो आपके घर का आकाश तत्व इम्बैलेंस कैसे होता है? अब आज की डेट में मॉडर्न डे जो आर्किटेक्चर है, जिसमें जो आपके अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स हैं वो बिल्कुल रेक्टेंगल या स्क्वायर तो होते नहीं, इस तरह से आड़ी टेढ़ी शेप में होते हैं। ये आकाश तत्व को खराब करते हैं। दूसरे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे मकान जिसमें ज्यादा लोग रहने वाले हों, किसी को भी अपना स्पेस सही से नहीं मिलता, वहां पे आकाश तत्व खराब होता है। आकाश तत्व खराब होता है ऑफिस के क्यूबिकल्स में, जहां पे आपकी कोई प्रिवेसी नहीं है, या वहां पे बहुत सारी वर्कफोर्स कम जगह पे काम करने की कोशिश कर रही है। आकाश तत्व खराब होता है सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आपको लगता है ना यू आर बीइंग वॉच्ड, आपके पास अपनी कोई भी प्रिवेसी नहीं है, ये आपके अंदर के आकाश तत्व को डिस्टर्ब करता है, हॉलोनेस आ जाती है। अब हम देखिए जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से सीसीटीवी कैमरे तो निकाल नहीं सकते, आज की डेट का ये न्यू नॉर्मल है। तो आकाश तत्व को सही करना है ना, तो आप सारे दिन में कोई आधा घंटा 1 घंटा चाहे बाहर पार्क में चले जाइए, अपने कमरे में खुद को बंद कर लीजिए, अपने लिए कुछ देर के लिए एक प्राइवेट स्पेस क्रिएट करिए, जिसमें मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अभ्यास करिए, एक्सरसाइज करिए, बुक रीडिंग करिए, स्टडी रूम में चले जाइए, कुछ भी करिए। वो आधा घंटा 1 घंटा आपका पर्सनल स्पेस होना चाहिए। आपके मन को जब ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा ना कि यू हैव अ पर्सनल स्पेस, तब आपका आकाश तत्व सही होना शुरू हो जाता है। एक बार आकाश तत्व सही हो गया तो फिर आपके जीवन में बाकी 4 तत्व भी जो है ना, वो भी अपने अपने तरीके से बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे 5 तत्व। अग्नि क्या था? इनिशिएटिव लेना या अपने जीवन के विजन को बढ़ाना। पृथ्वी तत्व था स्टेबिलिटी का। वायु तत्व था आपके थॉट प्रोसेस का, कम्युनिकेशन का, जगत से जुड़ने का। जल तत्व आपके इमोशंस का, मेमोरी का, आपके जीवन में फ्लो में रहने का। आकाश तत्व आपके सेटलमेंट का, आपका पर्पस ऑफ लाइफ का। अब आप अपने आप से ये सवाल पूछिए आज रात को सोने से पहले, एक कागज निकालिए, 5 कॉलम बनाइए, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु और आकाश। हर तत्व के नीचे जो भी सिम्टम आपकी लाइफ में दिखते हैं ना, उनको लिखिए। जिस कॉलम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स आएंगे ना, वो आपका प्राइमरी तत्व है, वो आपको सही रखना है। रेमेडी बाद में करेंगे, पहले डायग्नोज करिए, कुंडली देखिए, घर देखिए, बॉडी देखिए। तीनों में अगर एक ही तत्व इंबैलेंस दिखे ना, तो डायग्नोज आपका कंफर्म हो गया। फिर रेमेडी जो है ये एक्चुअली काम करेगी। और फिर सबसे सिंपल रेमेडी भी, सबसे आराम से छोटी रेमेडी भी तीर की तरह आपको लगेगी। और एक और बात, रेमेडी कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं होता, ये एनर्जीज का सिस्टम होता है। जो एनर्जी आप अपने अंदर कैरी करते हो ना, अपने घर में कैरी करते हो, वही लाइफ में आती है। तत्व बैलेंस जो होता है ये आपके जीवन का बैलेंस होता है। तत्व के इम्बैलेंस का मतलब है आपका जीवन इम्बैलेंस है। इतनी ही सरल बात है ये, और इतनी गहरी बात भी है ये। और ये आज का वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो ना, तो कमेंट में एक बात जरूर लिखना कि आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कौन सा तत्व इम्बैलेंस्ड है। मैं जरूर पढ़ूंगा। और अगर किसी के लिए भी ये वीडियो आपको लगता है ना यूजफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।